यहाँ पे हमने झारखंड की जो पावन धरती है, यहाँ पे हमने अपनी 17वीं शाखा चालू की है रामगढ़ में। कल उसका शुभारंभ किया है और ये पटना अंचल में आता है और वहाँ पर उसकी 56वीं शाखा थी और पूरे बैंक की 2086वीं शाखा थी। हमारी यहाँ पे पूरी कोशिश है कि हम यहाँ पे अगले मार्च 23 तक हम अपनी ब्रांचेस 16 ब्रांच और खोलें और 5 ब्रांच, अभी 2 ब्रांच है रांची में, 5 ब्रांच मतलब 7 ब्रांच हम रांची में करेंगे और टोटल 33 ब्रांच हम पूरे झारखंड में हर जिले को मिलाते हुए हम इसमें आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पे कोशिश है कि हमारी कि इसके साथ ही जब हम अपनी शाखाएं यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं, उसी समय हम यहाँ पे अपना अंचल कार्यालय, अब इसको पटना से हम डीलिंग करके और हम यहाँ पे रांची झारखंड में ही अपना जोनल ऑफिस अंचल कार्यालय खोलेंगे ताकि ग्राहकों को यहाँ पे ज़्यादा सेंक्शन मिल सके, क्योंकि जब जोनल ऑफिस खोलता है तो यहीं पे हम पावर दे देते हैं 18 करोड़ 20 करोड़ की एज पर डेलीगेशन, तो यहाँ पे ज़्यादा है। और इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं अगर हम देखें तो झारखंड में, और तो इंडस्ट्री के रूप में देखें या एग्रीकल्चर के रूप में देखें, फूड पार्क देखें। मैं अभी बात मेरी चल रही थी कि यहाँ से कोई रामगढ़ के पास में कोई जगह है जहाँ पे पावर प्लांट एनटीपीसी का भी आ रहा है, बहुत सारी जगह है, इंडस्ट्रियल एरिया है, रांची में इंडस्ट्रियल एरिया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ये पूरी कोशिश है कि रिटेल खाते या गवर्नमेंट स्कीम या हमारे जो बड़े खाते हैं, कॉर्पोरेट खाते हैं, उनके लिए हम आगे बढ़ें। और यहाँ पे भी हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र हम एक 3000 करोड़ का व्यवसाय झारखंड के लिए अलग से हम इसको अपना पहला हमारा माइलस्टोन है और फिर 5000 करोड़ दूसरा माइलस्टोन है कि हम यहाँ पे स्थापित करें और इस राज्य के लिए भी कदम से कदम मिला के हम आगे प्रोग्रेस बढ़ते रहें। जहाँ तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात है, आप देख रहे होंगे कि पिछली 8 तिमाही मतलब 2 साल से बैंक ऑफ महाराष्ट्र जितने भी अच्छे जो की पैरामीटर्स हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हम बोलते हैं, उस सब KPIs में 21 में से कभी 17, कभी 18, कभी 19, कभी 15, 16 ऐसे करके हम नंबर 1 पे भारत में हम चल रहे हैं। और जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 26% के ऊपर हमारी क्रेडिट ग्रोथ चल रही है। जो नेट NPA है वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री, 0.7 के नीचे हमारा चल रहा है, 3.5 के नीचे ग्रॉस NPA चल रहा है। अगर आप हमारी बैलेंस शीट ही देखें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो उसमें कोविड प्रोविजन 1200 करोड़ है, जबकि हमारे सितंबर की बैलेंस शीट देखेंगे तो 908 करोड़ का NPA है, मतलब ऑलमोस्ट नील NPA बैंक है। और कासा परसेंटेज 55-56% आपके बैंक जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका हमारा कासा प्रतिशत है। इसी कारण से जो हमारे कुछ होम लोन है, पर्सनल लोन है और कार लोन है, हमारे चीपेस्ट रेट पे मार्केट में है। तो कई बार आप देखेंगे कि शुरू में 2021 में भी जब 6.40 होम लोन था तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे कम था, और अभी कुछ महीनों से जब 8% था, अभी जो रिजर्व बैंक ने 35 पैसे बढ़ाए, इसके पहले हम 8% पे थे, जो अगेन वन ऑफ द चीपेस्ट इन द मार्केट है। तो हम ग्राहकों के साथ जोड़ रहे हैं और इसी कड़ी में हमने जो आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर था, इसको हम क्रेडिट आउटरीच नाम दिया है। ये पूरे भारतवर्ष में हम कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 60 के ऊपर हम कर चुके हैं अभी तक में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पूछेंगे आउटरीच क्या है, तो आउटरीच है कि जब हम कस्टमर के साथ बैठ के उसकी हम दिक्कतें भी सुनते हैं, उसकी वो क्या समझते हैं कस्टमर, ग्राहक केंद्र बिंदु हो के क्या समझता है, वो अच्छी बात बताता है या कंप्लेंट भी बताता है, शिकायत भी बताता है या सजेशन देता है कुछ अच्छाई करने की। हम वो भी खाते खोलना, करंट खाते खोलना, PM जीवन ज्योति जो सुरक्षा स्कीम है सरकार की, उस पर हमारा काफ़ी जोर ध्यान है, अटल पेंशन योजना पे काफ़ी ध्यान है। और हम उसको पूरे जो हमारे ग्राहक हैं, जो बिहार और झारखंड की जनता है, उनके लिए हम अपने सभी उत्पाद कॉम्पिटिटिव तौर पे हम दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज यहाँ पे क्रेडिट आउटरीच का आयोजन किया गया था। जहाँ तक बात है कि जो एक ट्राइबल होता है यहाँ पे, बेसिकली मैं उसको ट्राइबल ना बोल के मैं ये बोलूँगा छोटे लोन, और छोटे लोन को मैं 2 भागों में बांटूंगा। एक होता है SHG और JLG। मैं आपको बल्कि दूसरा परिप्रेक्ष्य देता हूँ कि SHG और JLG भारत में जितने भी लोन हैं उसमें रिकवरी रेट बहुत शानदार है।
बहुत कम एनपीओ होती है। और अगर मैं यहाँ पे अभी जब ग्राहक आउटरीच था, कस्टमर आउटरीच था, उस पर भी मैंने अपने बताया, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एसएचजी में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हम कुछ और भी कदम है जो कि मैं अभी बीइंग ए लिस्टेड कंपनी एंड बीइंग डायरेक्टर अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट हमारे कुछ और भी हमारी कोशिशें हैं जहाँ पे हम कुछ एमओयू करने वाले हैं और कुछ अरेंजमेंट करने वाले हैं ऑन एसएचजी एंड जेएलजी में। हम ये जरूर बोलेंगे कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमको झारखंड में मिलेंगी जेएलजी और एसएचजी मूवमेंट के लिए, एक ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट मूवमेंट भी है, तो हम उसमें तत्पर रहेंगे और बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसमें अग्रणी रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं कि हम जेएलजी एसएचजी करेंगे, बट हम इसमें हम पीएम स्वनिधि, पीएम अपना जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इवन थोड़ा सा इंश्योरेंस का पार्ट वो भी हम बना के ला रहे हैं। तो बैंक के तरफ से जो भी पॉलिसी डिसीजंस हैं वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र समय समय पे ले रहा है, बाकी बैंक भी ले रहे हैं। जहाँ तक बात आती है कि मान लीजिए केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की, मैंने तो ये नज़र में देखा है कि पिछले काफ़ी वर्षों से वो भी काफ़ी आ रहे हैं आगे। डिजिटल में जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उसमें हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र नए लिंकेज कर रही है और बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो हम एडॉप्ट कर रहे हैं। और हमारे जितने भी कस्टमर हैं उनको हम डिजिटल से जोड़ने के लिए नए प्लेटफॉर्म ला रहे हैं। और हमारे एग्जिस्टिंग जो भी डिजिटल सेवा है वन ऑफ द बेस्ट है। हम हमेशा कस्टमर के फीडबैक के आधार पे जो अपने इम्प्रूवमेंट है वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। हम क्यूआर कोड पे काफ़ी काम कर रहे हैं। अगर हमारी ग्रोथ क्यूआर कोड पे देखेंगे तो आज के डेट में यूपीआई और क्यूआर कोड का कॉम्बिनेशन सबसे जबरदस्त है। बैंक फ्रॉड को रोका कैसे जाए बताइए, आप मिल गए ना कोई भी पासवर्ड, कोई भी अपना जन्म तारीख, कोई भी अपना माता का नाम, पिता का नाम या कोई भी अपना पर्सनल जानकारी कभी किसी को ना दे, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी फोन पे आए हुए प्रलोभन कि यहाँ पे लॉटरी मिल गई, आपको यहाँ पे गिफ्ट आ गया, आपको यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है, कभी भी किसी को अपना ओटीपी ना दें। आप ध्यान रखें, मैं बहुत बड़ी चीज़ बोल रहा हूँ और कृपया प्रसारित करें कि अभी पिछला पूरा नवंबर माह 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे भारत में नेशनल इंटेंसिव प्रोग्राम बनाया था, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत जबरदस्त आगे बढ़ के, क्योंकि हम एसएनबीसी कन्वीनर महाराष्ट्र के हैं, हमने जबरदस्त काम किया उसमें, जबरदस्त। और 1 महीने तक हमने यही किया कि गांव-गांव में जाके हमने बताया कि अपना ओटीपी, अपना कोई भी चीज किसी को न दें। दूसरी बात, हम 2 और गलती करते हैं कि हम अपना डेबिट कार्ड कहीं भी रख देते हैं और उसका भी हम पिन किसी को दे देते हैं, एटीएम कार्ड कभी कृपया करके किसी को ना दें। तीसरा कि हम चेकबुक भी कहीं रख देते हैं और जब वो चेकबुक पास हो जाता है तो हमको कहीं दिक्कत आती है। तो अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें, ये बात है ग्राहक की तरफ से। दूसरा है बैंक की तरफ से। तो बैंक की तरफ से जो हमारे मोबाइल ऐप है, इंटरनेट बैंकिंग के प्रसाधन है, एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वहाँ पे हमने रूल्स बनाए हुए हैं जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी चेक रिजर्व बैंक की भाषा में। तो जब हम देखते हैं कि किसी खाते में बहुत सारे क्रेडिट आ रहे हैं, वो उसको अलर्ट पे रख लेते हैं। क्योंकि क्यों इतने सारे, मान लीजिए किसी खाते में कभी नहीं आता था, अचानक से 2000 क्रेडिट आ गए, इसका मतलब है कि वो फ्रॉड खाता हो सकता है, उसमें कहीं से आ रहे हैं। या बहुत सारे अचानक से डेबिट होने लगे हैं कार्ड में, तो फोन चला जाता है ग्राहक को कि क्या आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि बैंक ने अपने रिकंसिलिएशन सिस्टम्स ठीक किए हैं। सिर्फ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही नहीं, बाकी ने भी। रिजर्व बैंक काफ़ी हद तक आगे आ गया है और काफ़ी ग्राहकों का सलूशन, शिकायत निवारण सब हो रहा है। लेकिन एक रिकंसिलिएशन अच्छे होने से क्या होता है कि अगर कहीं पे कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हुआ और सही समय पे बैंकों को जानकारी दी गई, तो काफ़ी कोशिश होती है कि उसको वहाँ पे रोक दिया जाए फंड्स को। तो बस मेरी श्रोताओं से यही निवेदन है, आपके दर्शकों से यही निवेदन है, सभी जनता से यही निवेदन है, कभी भी किसी को अपना पासवर्ड न दें, चाहे वो घर में अपना पुत्र ही ना हो, कोई भी ना हो, कोई रिलेटिव हो, दोस्त हो, कभी मत दें। पूरा अपने साथ रखें और अपने ट्रांजेक्शन स्वयं करें। कभी कोई चिंता की बात हो तो बैंक को अपना मित्र माने,
शाखा प्रमुख बैंक अधिकारी को अपना मित्र माने, सीधे उसके पास जाके बोले कि हमको ये तकलीफ है। फोन पे कोई OTP बने, दोस्त बने, प्रलोभन दे, पुरस्कार दे, कुछ भी दे, तो कृपया करके कभी किसी का न सुने। इस दुनिया में कहीं कोई प्रलोभन नहीं होता है, कोई OTP नहीं मांगता है, कोई बैंक, रिजर्व बैंक, इनकम टैक्स, कोई भी सरकारी चीज, आपका कोई भी डेटा कभी भी फोन पे नहीं मांगती है। मेरा आपसे यही है।